कुलपति अपनी निजी लिफ्ट छोड़कर कर्मचारियों वाली लिफ्ट में चढ़ गया, बस इसलिए कि उसका पूरा ध्यान कोने में खड़ी उस मास्क पहने लड़की पर अटका हुआ था। उसका दिल लगातार तेज धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि उससे बात कैसे करे कि अजीब भी न लगे। पर जैसे ही लिफ्ट खुली, एक सहकर्मी ने मजाक में उसे लड़की की ओर धक्का दे दिया। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही लड़की लाल चेहरा लेकर भागती हुई बाहर निकल गई। वह पहचान चुका था, यही वही लड़की थी जिसने उसे कल अनजाने में शर्मिंदा कर दिया था। दोपहर में कैंटीन में वह लड़की फिर दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे का सौंदर्य देखकर वह पल भर में खो गया। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कई लड़के लाइन लगाकर उसे स्ट्रॉबेरी दे रहे थे। कोई उसका वीचैट मांग रहा था। कुलपति की आंखों में तुरंत जलन भर गई। पसंद धीरे धीरे पागलपन जैसी दीवानगी में बदलने लगी। उसने ऑफिस के सीसीटीवी से रोज उसके हर कदम पर नजर रखना शुरू कर दिया। प्यार और भी गहरा होता गया, पर वह उससे बात करने से डरता था, क्योंकि उनके परिवार में एक दुर्लभ समस्या थी जिसे वे अपना जीवन साथी मान लेते। उसके प्रति उनका स्वभाव असामान्य रूप से अधिकारपूर्ण बीमारी जैसा हो जाता था। उसकी माँ इसी वजह से पिता से भागने की कोशिश में मारी गई थी। वही डर उसे रोकता था। फिर भी वह लड़की के करीब रहने की क्रेविंग रोक नहीं पाता था। इसलिए उसने चाय पहुंचाने के बहाने उसे ऑफिस बुलाने का तरीका बना लिया। उसी दिन लड़की दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक सहकर्मी ने उसे रोककर चेतावनी दी, तुम्हारी कोशिश बेकार है। कुलपति कभी तुम जैसी लड़की को नहीं देखेगा, उल्टा नौकरी से निकाल देगा। उसे क्या पता था कि यह लड़की वेन रान असल में एक मिशन लेकर इस दुनिया में आई थी। पिछली दुनिया में कुलपति जिस स्त्री से प्रेम करता था, वही स्त्री उसे हर तरह से धोखा देकर उसको दिवालिया कर गई और आखिरकार उसी को बचाते हुए कुलपति मर गया। उनकी मौत ने पूरी दुनिया का संतुलन बिगाड़ दिया। इस बार वेन रान का काम था कुलपति को खुद से प्रेम करवाना, ताकि यह दुनिया न टूटे। इसीलिए वह उस चेतावनी पर ध्यान दिए बिना अंदर चली गई। उसने मास्क हटाकर चाय रखी और जाने लगी। तभी कुलपति ने उसे रोककर एक दस्तावेज बढ़ाया, शादी का अनुबंध। यह वही योजना थी जिसे वह कई दिन से लिखने की हिम्मत जुटा रहा था। उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब लड़की ने बिना बहस किए कहा, पेन दीजिए। वह तुरंत राजी हो गई। कुलपति को विश्वास ही नहीं हुआ कि बात इतनी आसानी से हो जाएगी। अब वह उससे बात करते भी डरने लगा, कहीं उसे असहज न लगे। सोचकर पत्नी कहने से भी हिचक रहा था, पर लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, हम शादीशुदा हैं, मैं आपको पति क्यों न कहूँ। इधर पिछली जिंदगी वाली प्रेमिका अपनी आजादी पर इतराती रहती, पर उसके दिखावे के पीछे कड़वा सच था। उसकी गरीबी उसे तोड़ चुकी थी। एक साधारण कंघी तक खरीदने में उसकी कार्डें फेल हो गईं। उसी समय उसका पुराना प्रेमी सामने आया और उसे प्रपोज किया, पर कुलपति की शानदार अंगूठी याद आते ही उसका मन बदल गया। तभी उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी और वह इलाज के लिए दौड़ती हुई कुलपति के पास पहुंची, जबकि जुबान से हमेशा कहती थी कि वह उससे दूर रहना चाहती है। उधर कुलपति ने वेन रान को दुनिया के सामने अपनी पत्नी घोषित करने के लिए एक भव्य समारोह रखा। तभी वह पुरानी प्रेमिका घुस आई और पिछले जन्म की सारी बातें उगलने लगी। कैसे कुलपति उसके लिए सब छोड़ देता था। उसने सबके सामने कुलपति को बीमार, पजेसिव और उसके बिना अधूरा बताने की कोशिश की।